बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तोरी की सब्ज़ी आप कई तरह से ही बनाते हैं। सूखी भी बनाते हैं और ग्रेवी वाली तोरी भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने ये अचारी तोरी बनाई है, थोड़े अलग मसालों से और थोड़े अलग तरीके से। ना तो आपने तोरी को बॉयल करना है और ना ही आपने इसे फ्राई करना है। बस सिंपल और सादा तरीके से ही इसे चटपटा बनाना है, चटखारेदार करना है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अचारी तोरी की सब्ज़ी। ये मैंने 750 ग्राम तोरी ली है। इसमें मीडियम साइज़ की तोरियां भी हैं और थोड़ी पतली पतली तोरियां भी हैं। मोटी तोरियों को दोस्तों हमने अलग तरीके से बनाना है और पतली पतली तोरी जो है इसको हमने अलग तरीके से पकाना है। साथ साथ में ही आपको 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए होंगे, 6-7 हरी मिर्चें, ये थोड़े बड़े साइज़ की ही लीजिएगा। इनमें भी मसाले की भराई होगी। 1 बड़े साइज़ का प्याज लेना है आपने और खटास के लिए आपको 1 नींबू का रस चाहिए होगा। अब सबसे पहले तो दोस्तों तोरी का आपने छिलका उतार लेना है। मैं ये पिलर की मदद से छील रहा हूँ। आप चाकू से या छुरी से भी इसको छील सकते हैं। अचारी तोरी बनाने के लिए दोस्तों आप देसी तोरी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देसी तोरी से अचारी तोरी की रेसिपी नहीं बनेगी, उसे भी आपने छिलकर ही डालना है और इसको भी हम छीलकर ही यूज़ करेंगे। अब छीलने के बाद दोस्तों तोरी को आपने कट करना है, तो इसको हेड और टेल से आपने थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा कट करना है, क्योंकि तोरी में मसाला भरने के लिए हमें थोड़ी मोटी तोरी ही चाहिए होगी। अब ऊपर और नीचे से कट करने के बाद आपने इसको 3-3 पीस में डिवाइड कर देना है। ये मैक्सिमम 2.5-3 इंच के पीस बन जाएंगे। तो दोस्तों इससे ज़्यादा बड़े आपने पीस नहीं रखने हैं, नहीं तो इनमें मसाला भरने में आपको दिक्कत आएगी। और बाकी की स्लिम तोरियां जो हैं उनके आपने स्लाइसेस बना लेने हैं। जिस तरह से हम आम तोरी की सब्ज़ी बनाते हैं ना, सिमिलर उसी तरीके से ही आपने पतले पतले से स्लाइसेस बना लेने हैं। ये वाले स्लाइसेस दोस्तों मसाला बनाने के काम में आएंगे। इसके बाद में आपने प्याज़ों को कट करना है। प्याज के दोस्तों कोई आपको फाइन स्लाइसेस नहीं बनाने हैं, बस रफली से स्लाइसेस बनाने से हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। और रह गई बात टमाटरों की, तो टमाटरों को दोस्तों आपने मोटा मोटा सा कट कर लेना है। बस ऐसे 3-3, 4-4 पीस बना लेने हैं। इन टमाटरों की हमने टमाटो प्यूरी बनानी है, तो इनको भी बहुत ज़्यादा बारीक कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस कट करने के बाद आपने मिक्सी की डब्बी में डालकर इनकी आपने प्यूरी बना लेनी है। और मिक्सर को टमाटो प्यूरी बनाने में दोस्तों कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब अचारी तोरी बना रहे हैं दोस्तों, तो अचारी मसाला आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल और आसान तरीके से आप इसे घर पर ही बना लीजिए। तो उसके लिए 1 चम्मच भर के आपने सूखा धनिया लेना है और आधा चम्मच आपको चाहिए होगा साबुत ज़ीरा। और इसके साथ साथ में आपको 1 चम्मच भर के सौंफ का शामिल करना है और आधा चम्मच डालना है आपने इसमें मेथी दाना। और अब दोस्तों अचारी मसाले का आपको मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होगा राई दाना। तो राई दाने का आपने 1 चम्मच भर के शामिल करना है। और अचारी तोरी खाने से आपका हाजमा भी सेट रहे, मैदा भी फिट रहे, तो उसके लिए आधा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ज़रूर शामिल करनी है। तो क्या इन मसालों को अब ऐसे ही डाल देना है? नहीं नहीं दोस्तों, इन मसालों को पहले आपने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से दोस्तों एक तो इनकी खुशबू डबल हो जाएगी, दूसरा इनमें जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इन मसालों को आपने कोई बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की सी ही इनको आपने हीट देनी है। और जब ये थोड़ा सा चटकने लगे, हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, तभी आपने इनको उतार लेना है और थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सी की डब्बी में डालकर इनका आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर दोस्तों आपको बिल्कुल महीन पाउडर नहीं चाहिए होगा, बल्कि थोड़ा मोटा मोटा सा दरदरा सा ही पाउडर चाहिए होगा आपको। अब ये सारे मसाले ही खुशबू वाले मसाले हैं दोस्तों, तो इनको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए आपने इसमें बेसिक मसाले शामिल कर देने हैं। तो उसके लिए आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर डालनी है,
और इसके बराबर में ही शामिल करना है नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के ना इसको आपने पहले सूखा ही मिक्स कर लेना है। और उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें सरसों का तेल। सरसों के तेल के दोस्तों मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच शामिल किए हैं। आप अपने हिसाब से कि जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप सरसों का तेल शामिल कर लीजिएगा। अब अचारी मसाला भरने के लिए दोस्तों आपने सेंटर में चीरा लगाना है और अंगूठे की मदद से चीरे वाली जगह को आपने होल्ड करके रखना है और उसके बाद में आपने छोटे चम्मच की मदद से इसमें मसाला भरना है। बड़े चम्मच का दोस्तों बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिएगा, बड़े चम्मच से तोरी का पीस आपका दरमियान से फट जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और भरमा हरी मिर्चें तो आप बनाते ही रहते हैं, उसका तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हरी मिर्चों में मसाला भरने का तरीका भी सिमिलर यही तरीका है, इसी तरीके से ही आपने हरी मिर्चों को भी भर लेना है। बस ये कंप्लीटली तैयारी करने के बाद दोस्तों सीधा ही आपने आ जाना है पकाई की तरफ। तो पकाई के लिए दोस्तों मैं तो ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप खाने का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं या आप घी में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये तो आपकी अपनी चॉइस है। बस ऑयल गर्म होने पर आपने इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालना है और थोड़ा सा स्टर करने के बाद आपने इसमें 3-4 सूखी लाल मिर्चें डाल देनी है। और अचारी मसाला बना रहे हैं तो दोस्तों आपने इसमें थोड़ी सी कलौंजी ज़रूर शामिल करनी है, इससे मसाले में आपके अचारी टेस्ट भी आ जाएगा और खुशबू जो है वो भी बहुत लाजवाब किस्म की आएगी। और इन सब चीज़ों के बाद आपने डाल देने हैं इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। और इन प्याज़ों को आपने ना तो ब्राउन करना है और ना ही आपने इनको गोल्डन बनाना है, बस ये हल्का सा नरम करके आपने इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर देना है। और अदरक लहसुन पेस्ट का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसको हमने उस वक्त तक पकाना होता है कि जब तक इसमें से लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और इसके बाद में आएगी टमाटो प्यूरी। और टमाटरों का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इनमें काफ़ी पानी होता है, इसलिए मसाला सूखने का तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। तो सीधा ही आपने पहले इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डालना है और उसके बराबर में ही शामिल कर देना है आपने इसमें नमक और थोड़ा सा आएगा हल्दी पाउडर। और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके ना अच्छे से स्टर करके आपने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। इससे दोस्तों मसाला खुशबूदार तो बनेगा ही, पर मसाले का टेक्सचर जो है ना ये भी गुड लुकिंग में आ जाएगा। और जब ये वाली कंडीशन आ जाए तब आपने इसमें पतले पतले से स्लाइसेस में कट की हुई तोरी डाल देनी है। अब तोरी को आपने बहुत अच्छे से स्टर करना है, बहुत अच्छे से मिला लेना है कि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से तोरी के साथ में लिपट जाए। और जब मसाला और तोरी एक जैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तब आपने इसको ढककर पकाना है 6-7 मिनट के लिए। अब थोड़ी ही देर बाद दोस्तों जब आप इसे ओपन करेंगे तो टमाटरों का एक्स्ट्रा पानी जो है ये काफ़ी हद तक सूख चुका होगा। तो अब सबसे पहले आप इसमें नींबू का रस डालिएगा और उसके बाद में आधी कटोरी आपने इसमें पानी लगा लेना है और अच्छे से मिक्स करके ना अच्छे से स्टर करके आपने इसमें बाकी का बचा हुआ अचारी मसाला डाल देना है। दोस्तों अब ना तो आपने कोई गरम मसाला डालना है और ना ही आपने कोई ज़ीरा पाउडर स्प्रिंकल करना है। बस ये जो अचारी मसाले का हमने पेस्ट रेडी किया था ना, जो हमने तोरियों में भरा है, वही मसाला आपकी इस ग्रेवी के लिए काफ़ी रहेगा। और जब मसाला आपका बहुत अच्छे से भुन जाए ना, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो अब आपने दोस्तों इसमें मसाला भरी तोरी डाल देनी है। लेकिन तोरी डालने से पहले दोस्तों फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, एक तो आपके हाथ को हीट ज़्यादा नहीं लगेगी
और दूसरा मसाला भरी तोरी को आप सही से एडजस्ट कर लेंगे। अब हरी मिर्च को दोस्तों आपने अभी से नहीं डालना है, थोड़ा हाफ डन होने देना है। और उसके लिए आपने तोरी को थोड़ा स्टीम में पकाना है, थोड़ा ढककर पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। लेकिन 1-2 मिनट बाद दोस्तों आपने ढक्कन को उठाना है और दोस्तों जगह बना के आपने हरी मिर्चों को भी ऐसे ही रखना है जैसे आपने मसाला भरी तोरियां रखी हैं। और सारी हरी मिर्चों को रखने के बाद आपने दोस्तों इसे दोबारा कवर कर देना है 2-3 मिनट के लिए। अब 2-3 मिनट बाद दोस्तों आपने एक छोटा सा काम और करना है। मसाला तोरियों में अच्छे से फूल गया है, अच्छे से होल्ड हो गया है। तो दोस्तों अब मसाले वाली साइड जो है इसको आपने नीचे वाली साइड पर कर देना है। सारी तोरियों की साइड आपने बदल देनी है। इससे तोरी की मसाले वाली साइड जो है ना दोस्तों वो भी अच्छे से पक जाएगी। अब एंड पे दोस्तों आपने और कुछ नहीं करना है। हरा धनिया अगर आपके पास हो तो उसे डाल दीजिएगा, ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये 1 चम्मच भर के आपने कसूरी मेथी ज़रूर डालनी है। और दोस्तों इसे दोनों हाथों से मसल कर ही डालिएगा, इससे कसूरी मेथी की खुशबू जो है वो डबल हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।